बैक क्वेश्चंस, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको क्लास में कराऊंगा एंड बाकी क्वेश्चंस बेटा होमवर्क के लिए। मतलब आज चैप्टर नंबर 7 के बैक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। चलो ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको जरूर देना है। चाहे आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो या अनम्यूट करके आंसर बोलो। कोई भी बच्चा अगर अनम्यूट नहीं करता या चैट बॉक्स में आंसर नहीं देता, बेटा मैं उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। आज मैंने 11th बी में भी अराउंड 13 स्टूडेंट्स को रिमूव किया था जो आंसर नहीं दे रहे थे क्लास के बीच में ही। तो आज तुम्हारी क्लास में भी होना स्टार्ट हो जाएगा, डेली होगा ये। मैं ये नहीं चाहता कि आधे से ज्यादा बच्चे स्टैचू बन के बैठे रहे, कभी कोई आंसर नहीं देता, कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखता या कोई अनम्यूट नहीं करता। आपका पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्लास में। अगर कोई भी बच्चा मुझे पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखा, मैं उसे वहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, एडी एंड related concepts. So beta, in this class we are going to start a numerical part of this chapter। तो इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसके बैक क्वेश्चंस आज ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके। सो बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में जो बेसिक फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे वो कौन कौन से। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज एडी। यस बेटा, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था इन टू सेक्टर मॉडल? Formula of AD in two sector model, yes. Formula of AD in two sector model. Yes बेटा, बताओ, अनम्यूट कर सकते हो आप। Formula of AD in two sector model. ठीक है, आंसर इज C प्लस I। फॉर्मूला ऑफ एडी इन टू सेक्टर मॉडल इज C प्लस I, और यहाँ पे C आपका क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमस होगा। ठीक है, C आपके लिए क्या होता है? ऑटोनॉमस होगा। नेक्स्ट इज अक्षित बेटा, पिछला थोड़ा रिवाइज कर। AD इज इक्वल टू C प्लस I। नेक्स्ट बेटा, Y किसके इक्वल होता है? AS के, एग्रीगेट सप्लाई के। और एक फॉर्मूला हमें और पता है बेटा, Y इज इक्वल टू C प्लस S। सो इस सिनेरियो के अंदर मुझे बताओ AS के दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? C and C and S. C and S. ठीक है, AS इज इक्वल टू C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, ये हमारा हो गया AS। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ APC? APC का फॉर्मूला बताओ। C divided by Y. C divided by Y। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ APS? APS का फॉर्मूला क्या था? S divided by Y. Divided by Y। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MPC? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला? Delta C divided by delta Y. Y। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MPS? MPS का फॉर्मूला बताओ बेटा। Delta S upon delta Y. Delta S on delta Y. Ninth, what is the relationship between APC and APS? APC और APS का क्या रिलेशन है बेटा? अगर मैं इनका समेशन करूंगा तो क्या आएगा? One. ध्रुव राजपूत, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। बेटा दोनों का समेशन क्या होगा? 1। बताया क्यों नहीं बेटा आपने? ना अनम्यूट किया ना चैट बॉक्स में लिखा। और वो वीडियो फ्रीज हो गई तो नेटवर्क इशू हुआ थोड़ा। ओके, कुणाल गुप्ता। यस सर। बेटा आपका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कुणाल, यस सर। कोई रिप्लाई नहीं आया बेटा। APC और APS का टोटल क्या होता है? ना चैट बॉक्स में आपने लिखा ना अनम्यूट करके बोला है। सर मैं वो ये फॉर्मूला लिख रहा था। नहीं, मैंने बोला है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर देने हैं साथ साथ। नेहा बेस्ट, नेहा। यस सर। बेटा आपने भी आंसर नहीं दिया। सर मैंने बोला था। ओके। रूपिन रावत, यस सर।
बोला था किया बेटा तूने? 4 बच्चों ने अनम्यूट किया था, उसके अलावा तो किसी ने अनम्यूट किया नहीं, और चैट बॉक्स में तो किसी एक ने भी नहीं भेजा आंसर। चलो लास्ट वार्निंग, इसके बाद से मैं आंसर पूछूंगा नहीं आपसे और ना ही अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, डायरेक्टली रिमूव करूंगा, ठीक है? ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज 1. नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 10. यस बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस 1 is equal to 1. Sir, one. एपीएस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर 11 पे, फॉर्मूला नंबर 11, कंजम्पशन फंक्शन. यस, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? Autonomous consumption plus is equal to Autonomous consumption plus MPC multiplied by income. ठीक है, B is MPC. B is MPC. B जो है यहाँ पे MPC होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं 12 सेविंग फंक्शन. यस बेटा, सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा? minus Autonomous consumption minus autonomous consumption plus income. MPS माइनस BY. ठीक है, लिखेंगे यहां तक, नोट करो. ठीक है बेटा, यहां तक नोट करेंगे. डन. अजीम अनम्यूट कर बेटा. अजीम, अजीम अनम्यूट योरसेल्फ. करें बेटा, नेक्स्ट हो गया. Okay, so the last formula of this chapter is formula of break even point. Yes बेटा, break even point की कंडीशन बताओ क्या होती है? consumption is equal to income. Consumption and saving is equal to 0. तो अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको ये दो इक्वेशंस याद करनी है. तो ये टोटल 13 फॉर्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 7 के. अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 के जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं. यस और नो? Yes, sir. यस सर. करेंगे तो जल्दी से नोट करेंगे. अंकुर अटेंडेंस सेंड कर दियो बेटा एक बार मुझे. अंश है, ठीक है, अंश अंकुर कोई भी कर दो दोनों में से. भेज चुका. भेज चुका है, ठीक है. ओके बेटा, नोट कर लिया सबने? करें नेक्स्ट पार्ट. यस बेटा, जल्दी से रिप्लाई किया करो. यस और नो, करें या नहीं? हो गया तो यस लिखो. Yes, sir. Yes sir. यस सर. Yes, sir. ओके, बुक ओपन करेंगे. बुक के बैक क्वेश्चंस ओपन कर लो. पेज नंबर 7.38. पेज नंबर 7.38, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक. पेज नंबर 7.38, बैक क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा. पेज नंबर 7.38. पेज नंबर 7.38. सर न्यू बुक का अगर बेटा लास्ट ईयर का एडिशन होगा तो पेज 7.38 या 39 होगा, इसके आसपास ही होगा. बैक क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स आपको दिख जाएंगे. चैप्टर नंबर 7 के लास्ट में दे रखे हैं अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स. सर 7.43 है. ठीक है, 7.43 या 7.38 अलग एडिशन में अलग अलग पेजेस होंगे. ठीक है, तो मैं हर टाइप के आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करोगे. फर्स्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. जिसके पास बुक अभी नहीं है वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, बोर्ड पे भी देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2, एट इनकम लेवल ऑफ 5000 करोड़. क्वेश्चन में आपको इनकम लेवल गिवन है बेटा 5000 करोड़ की. टोटल सेविंग इज 1000 करोड़. दैट मींस एस इज इक्वल टू 1000 करोड़
यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीसी। एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एपीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बेटा यहाँ पे दो मेथड है। क्वेश्चन में इनकम भी गिवन है, सेविंग भी गिवन है, एपीसी आपको कैलकुलेट करना है। तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट एपीसी। सबसे पहले इस फॉर्मूला से आप एपीएस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इनकम, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ एपीएस इज एस अपॉन में वाई। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ सेविंग इज 1000 एंड इनकम इज 5000। 1000 अपॉन में 5000 कितना आ जाएगा बेटा? 0.2। 0.2. ये आ गया एपीएस। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। दोनों का रिलेशनशिप अप्लाई कर दो। 0.8 आ गया। एपीसी इज इक्वल टू 0.8। एक मेथड तो ये जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक मेथड और बता देता हूं, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लेना। क्वेश्चन में बेटा इनकम गिवन है 5000 करोड़, सेविंग इज 1000 करोड़। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन हियर? कंजम्पशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,000. 4000 करोड़ हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस का। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपीसी बेटा? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C upon Y. C upon Y. That means 4000 upon में 5000. So the value of APC is 0.8. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करेंगे। महक हो गया बेटा पूरा? नो सर, अभी कर रही हूँ मैं। चलो जल्दी। नेहा हो गया सर। हो गया, ठीक है। ईशान ये तूने क्या भेजा बेटा चैट बॉक्स में? सर वो ओल्ड बुक का भेजा था मैंने 7.39 पेज। अच्छा अच्छा, पेन नंबर लिखा था, ठीक है। डन एवरीवन, जल्दी करो बेटा। ओके, रब कर दे बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. ठीक है राशि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। इफ एमपीएस इज 0.3, क्वेश्चन में आपको एमपीएस गिवन है, द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 0.3 एंड द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम, इनकम पहले थी बेटा 6000 और इंक्रीज होके हो गई y1 9000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। एडिशनल कंजम्पशन निकालनी है, मतलब डेल्टा y कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन बताओ। क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है? Yes, sir. ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहले आप एमपीसी कैलकुलेट कर लो, एमपीसी का फॉर्मूला यूज कर लो, या पहले डेल्टा एस निकाल के डेल्टा सी निकल जाएगा। तो बेस्ट क्या है, पहले एमपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपीसी अगर बेटा एमपीएस 0.3 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.7. 0.7. फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, MPC plus 0.3 is equal to 1. So the value of MPC is 0.7. Yes, clear है? फॉर्मूला Yes, बताओ sir. बेटा, MPC का फॉर्मूला क्या है? Delta C upon में delta Y. Delta C upon delta Y. 0.7 is equal to delta C कैलकुलेट करना है। डेल्टा Y कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा Y is equal to Y, 3,000. that is 3000. So the value of delta C is 2100 crores. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir. नोट करो। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। So in question number 8, income is given 0, 50, 100 and 150. Consumption is 15, 50, 85 and 120. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है बेटा, एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड एपीसी। एमपीएस एंड एपीसी आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस, पहले एमपीएस को छोड़ दो, पहले एपीसी निकाल लो। यस बेटा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एपीसी? एपीसी का फार्मूला बोलो। C upon Y. C upon Y. डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। 50 डिवाइडेड बाय 50 1। नेक्स्ट बेटा 85 डिवाइडेड बाय 100 0.8। 0.85. 120 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ जाएगा? 0.8. 0.80। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको बोला जाता है एपीएस निकालो तो निकाल लेते। एपीएस की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? नॉट डिफाइंड, 0, 0.15, 0.2। समझ आ गया? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में एमपीएस बोला गया है। क्या विदाउट सेविंग एमपीएस निकाल सकते हैं बेटा? विदाउट सेविंग, सेविंग निकालनी पड़ेगी पहले। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या फॉलो कर सकते हो? इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, उससे एमपीएस आ जाएगा। एक मेथड हो रहा है बेटा, पहले एमपीसी निकाल दो, 1 में से माइनस कर देना, एमपीएस आ जाएगा। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि कंजम्पशन गिवन है हमें। द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। यही होता है बेटा। Yes, sir. डेल्टा सी का मतलब है कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुई। तो फर्स्ट लेवल पे तो निकाल नहीं सकते। अब देखो बेटा, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रही है? 15 से 50 हो गई। 35. 35 अपॉन में इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है? 50. तो 35 अपॉन में 50 क्या आ रहा है आंसर बताओ? 0.75 0.7 0.70 आएगा, 75 आएगा, 70। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दोबारा देखो कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुई? 35 35 50 0.70। नेक्स्ट देखो कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुई बेटा? 35 और इनकम 50 50 0.70। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. एमपीएस कितना हो जाएगा बेटा? 0.3 0.3 ऑल लेवल पे 0.3 0.3। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे और जितने भी टेबुलेशन क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के ही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ट्यूसडे को इसे बोर्ड पे हम दोबारा से करेंगे डाउट्स आपके लेके। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये सारे टेबुलेशन वाले सेम टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 रब कर दे बेटा इसे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 इज यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन। एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है आपको सी बार प्लस बी वाई। उसने बोला इसी को यूज करना है आपको, कंजम्पशन फंक्शन को। कैलकुलेट सेविंग, सेविंग कैलकुलेट करनी है व्हेन इनकम लेवल इज 2000। इनकम 2000 दे रखी है। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज सी बार इज 150 and 40% of additional income is consumed। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन कराया है, when 40% of additional income is consumed। यस बेटा, इस लाइन का मीनिंग क्या है? लास्ट लाइन आपको क्या बताना चाहती है, किसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रही है? 40% of additional income is consumed, क्या मीनिंग है इसका? वेरी गुड, इसे एमपीसी बोलेंगे। कई बच्चे सोचेंगे सर हम पहले डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा वाई आप निकाल ही नहीं सकते क्वेश्चन में, सर उसका 40% निकालेंगे डेल्टा सी आ जाएगा। नहीं, ये एमपीसी की डेफिनेशन दे रखी है। एडिशनल इनकम का जो पार्ट आप कंज्यूम कर देते हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एडिशनल इनकम का जो पार्ट आप कंज्यूम कर देते हो, एडिशनल इनकम का जो एडिशनल पार्ट आप कंज्यूम कर देते हो उसे क्या बोलते हैं? MPC गिवन है, ये क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है, दैट इज 40%। तो 40% मतलब कितना हो गया बेटा? 0.4 हो गया। यस, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir.
अच्छा यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो वो एमपीएस दिया होता, ये एमपीसी गिवन है। सॉल्व करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन यूज करो, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यस क्लियर है बेटा? Yes, sir. C is equal to the value of C bar is 150, B कितना है बताओ, 0.4. and income 2000. तो C is equal to 150 plus 800, so the value of consumption is 950 crores. Yes बेटा मुझे सेविंग निकालनी है, कैसे निकालूं बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा नेक्स्ट? Income is equal to C plus C S, plus Y S. is equal to C plus S. The value of Y is 2000, consumption is 950 और हमें कैलकुलेट करना है सेविंग, so the value of saving is 1050 crores. चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। डन? Yes, sir. Wait, sir. Yes, sir. कर लो। Done, sir. डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। 15 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है मैं फिगर के थ्रू आपको बताता हूं, आप मुझे बताना ये क्या गिवन है। 60 करोड़ क्या गिवन है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। उसने बोला है कंजम्पशन कर्व है जो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ये कंजम्पशन कर्व है, और ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो 60 करोड़ है। इसका मतलब बेटा Autonomous consumption. में डायरेक्टली भी दिया जा सकता था ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ट्रिकी पॉइंट करके दिया गया। क्वेश्चन में ये बोला गया द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट, कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट कर रहा है 60 करोड़ से, मतलब वो 60 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। तो 60 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है तो 60 करोड़ इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। If the ratio of MPC and MPS is 1:3, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की वैल्यू पुट करो। कंजम्पशन और सेविंग नहीं निकालना, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन निकालना है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है बेटा लेवल ऑफ इनकम, इनकम निकालनी है व्हेन सेविंग इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में मेंशन है सेविंग 0 है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन के लिए हमें एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट्स भी है इसको निकालने के, लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको पूरे स्टेप से करना है। यस बेटा, एमपीसी इज इक्वल टू एमपी, पहले इस रिलेशन को देखो, एमपीसी अपॉन में एमपीएस क्या हो जाएगा बेटा 1/3। यस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, 3 ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर? एमपीएस की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3 ऑफ एमपीसी। यस, दोनों का रिलेशन देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होगा बेटा 1। 1. एमपीएस की जगह हम लिख सकते हैं 3 ऑफ एमपीसी। क्लियर है? एमपीएस की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एमपीएस इज इक्वल टू 3 ऑफ एमपीसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। प्लस करोगे 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1/4, सो एमपीसी इज इक्वल टू 0.25। एमपीसी 0.25 है तो व्हाट विल बी 0.75. 0.75। 0.75.
0.75। अगर एमपीसी 0.25 है तो एमपीएस हो जाएगा 0.75। देख लो, मैंने यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। एक बार देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ये तो काफी इजी था। हाँ ठीक है, मतलब ये बेसिक पॉइंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में यही है। चैप्टर 8 में क्वेश्चंस थोड़े से और बढ़ जाएंगे, इस चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस यही है। चलो एमपीसी एमपीएस आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट, पहले आपको कैलकुलेट करना है सेविंग फंक्शन। यस बेटा, सेविंग फंक्शन बताओ होता क्या है? S इज इक्वल टू minus autonomous consumption plus 1 minus B multiply by income. इनकम। ठीक है, S की जगह S लिखा रहने दो। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 60, 1 minus B is MPS, so MPS is 0.75 सर -60 minus 60 plus 0.75 Y। Y के रिस्पेक्ट में सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन निकलते हैं, बिकॉज सेविंग इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम। Y की वैल्यू नहीं डालनी है आपको, गिवन भी हो तब भी नहीं डालनी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कंजम्पशन फंक्शन। यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? Autonomous consumption plus B multiply by income. प्लस B मल्टीप्लाई बाय इनकम। तो वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.255। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में बोला है वैल्यू ऑफ इनकम निकालो व्हेन सेविंग इज 0, तो हम सेविंग फंक्शन यूज कर लेते हैं। S इज इक्वल टू -60 प्लस 0.755। क्वेश्चन में मेंशन है सेविंग 0 है, तो S की जगह 0 कर दो। -60 प्लस 0.75 Y की वैल्यू निकालनी है। 60 अपॉन में 0.75 is equal to Y, so the value of Y is rupees 80 crores। यही आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, करेंगे नोट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 24। मे भी कल आपका ऑफ हो, ठीक है, एल्मेनिक में मेंशन है तो कल ऑफ हो सकता है, इसलिए मैंने आज न्यूमेरिकल करा दिया। अब आपको करना क्या है, जब ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी पीडीएफ बना के मुझे संडे तक सेंड करना है। वैसे अगर आप इसको आज ही करने बैठोगे तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मैक्सिमम 1 आवर। 1 घंटे का काम है, आज ही कंप्लीट कर लो। और जितने बच्चों ने आज क्लास अटेंड की है, डाउट्स फिर वो ही बच्चे मेरे से पूछेंगे, ठीक है। तो ये डाउट्स आप मुझसे ट्राई करो, संडे से पहले पहले ही पूछ लो। दैट मीन्स अगर आपको 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, पहले तो आपस में जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं एक दूसरे का नेम देख लो, आपस में डिस्कस करो। आंसर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं आते तो कॉन्फ्रेंस कॉल 3-4 बच्चे एक साथ कर लेना। ये नो एक एक बच्चा अलग अलग एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो अपनी क्लास में 3-4 बच्चों का ग्रुप बना लो, क्वेश्चंस कंप्लीट करो। कंप्लीट नहीं होते, कोई डाउट आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करो, 3-4 बच्चे मिलकर अपने डाउट्स लो और क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है। संडे से पहले पहले क्वेश्चन में 1 to 24 पूरे नोटबुक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चन ना समझ आए उसको छोड़ सकते हो, क्लास में भी उसका डाउट ले सकते हो। फोन पे पूछना हो फोन पे पूछ लेना, क्लास में डाउट लेना हो क्लास में ले लेना। Sir, 25 और 26? 24 तक ही है मेरे पास जो बुक, मतलब जोन सी भी आपके पास बुक है उसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब करने हैं। मेरे पास जो बुक है उसमें 24 क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ कौन से एडिशन की है। 2017 एडिशन है मेरे पास। तो आप लोगों के पास अगर न्यू एडिशन है तो क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं आपके पास वो भी होंगे। जितने क्वेश्चन है आपकी बुक के बैक में वो सारे करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 के। जो ना समझ आए वो डाउट पूछ लेना, ठीक है बेटा, हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी 7 के। तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप करनी है? जब आपका कंप्लीट हो जाए मुझे मंडे से पहले पहले भेज देना, क्योंकि मंडे को फेस्टिवल है, भाई दूज, मुझे पता है सब बिजी हो गए। आप सेट संडे को दिवाली है, उस दिन मैं नहीं बोल रहा आपको करने के लिए। ट्राई करो आज ही 1 घंटा निकालो इकोनॉमिक्स के लिए और आज ही कंप्लीट करो। 1 आवर के अंदर अंदर ये पूरा होमवर्क आपका कंप्लीट है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आज कर दो, कल कर दो, जैसे ही कंप्लीट करो सेंड कर देना। और अगर मुझे कॉल करते हो मैं पिक नहीं करता तो मैं अपने आप बैक कॉल कर दूंगा आपको फ्री होके, ठीक है। ओके, तो इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे, तो डेरिवेशन का रह गया। अब आप लीव कर सकते हो बेटा। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। एंजॉय करो,
लेकिन ज्यादा एंजॉय भी नहीं करना, बाहर कम ही निकलना।